हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, मई 25 में जिनका एग्जाम्स है सीए इंटरमीडिएट का, ये वीडियो उन सबके लिए बनाया जा रहा है। एग्जाम में बचे हैं 50 डेज अप्रोक्सीमेटली, जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। और ये वीडियो मैं दो पर्पस के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं। एक तो आपको मैं देना चाहता हूं 20 डेज का एक्सटेंसिव स्टडी प्लान फॉर एडवांस अकाउंट्स। 20 डेज का। सर 20 डेज इतने सारे दिन? अरे टेंशन मत लो, पूरे दिन भर में 20 एडवांस अकाउंट्स नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसमें पूरा प्लान दूंगा कैसे पढ़ना है आपको। उसके अलावा दूसरा मैं आपको देने वाला हूं ओवरऑल 50 डेज प्लान। शॉर्ट में मैं आपको समझा दूं कि 50 डेज प्लान आप अपनी किस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। वीडियो को पूरा सुनना, कोशिश करके मैं आपको बहुत टू द पॉइंट बात करूंगा ताकि आप इसको जल्दी सुन के अप्लाई करना शुरू करें। सबसे पहले बात करते हैं 20 डेज एक्सटेंसिव स्टडी प्लान फॉर एडवांस अकाउंट्स। ध्यान से सुनिएगा, ये मैंने 20 डेज स्टडी प्लान बनाया है कंसीडरिंग 5 to 6 आवर्स ऑफ स्टडी फॉर एडवांस अकाउंट्स। 5 to 6 आवर्स मेरे हिसाब से आपको क्या क्या होना चाहिए ये देखिए। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो तुम गलती करते हो ना जब स्टार्ट करते हो कोई भी रिवीजन करना और डायरेक्टली रिवीजन वीडियोस देख लेते हो, वो बहुत गलत होता है। मुझे ऐसा लगता है कि जो जो टॉपिक तुम्हें बहुत अच्छे से आते हैं, तुम बहुत मक्खन की तरह उसको खुद कर सकते हो। तुम अपने समरी नोट से पढ़ सकते हो, तुम अपनी किताबों से पढ़ सकते हो, खुद सॉल्व कर सकते हो, तो उसके लिए तुम्हें रिवीजन वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले मैंने यही लिखा है कि भाई रिवाइज द कंसेप्ट फ्रॉम योर हैंड रिटन समरी नोट्स। अगर मेरे स्टूडेंट हो तो तुम्हें पता है कि मैंने हैंड रिटन समरी नोट्स अच्छे खासे लिखवाए हैं। प्लस मेरे स्टूडेंट हो तो तुम्हारे पास मेरी किताबें होंगी। जो भी बाकी बच्चे होंगे उनके पास जितने भी जो भी बेस्ट नोट्स वो समझते हैं, आप कोशिश करके आप अपने ही नोट्स में से रिवाइज करिए, अपनी ही बुक्स में से रिवाइज करिए। क्योंकि आप जब खुद रिवाइज करोगे बिना रिवीजन वीडियो के तो आपको ज्यादा रिटेन होगा, ज्यादा समझ में आएगा और आपको रिवीजन वीडियोस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आपका टाइम सेव होगा। तो बिफोर वॉचिंग एनी रिवीजन वीडियो कोशिश करके उन चैप्टर्स की लिस्ट बनाओ जिन चैप्टर्स में आपको रिवीजन वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है। अब रिवीजन वीडियोस कब देखना है? वॉच रिवीजन वीडियो ऑफ एनी चैप्टर ओनली व्हेन यू फील यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इन द चैप्टर। हाँ, लिस्ट बना ली कि भाई ये वीडियो रिवीजन वाले हैं और ये रिवीजन वीडियो वाले मेरे चैप्टर नहीं है। मतलब कुछ देखने कुछ नहीं देखने, सिलेक्टिव आपको देखना है, ये ध्यान रखना है। पूरी तरीके से अगर फैकल्टी के ऊपर डिपेंड हो जाओगे रिवीजन वीडियो के लिए, हम तो सब कुछ कर रहे हैं, पर क्या है पूरी तरीके से अगर डिपेंड हो जाओगे तो अपना दिमाग नहीं चला पाओगे, अपनी गलतियां नहीं ढूंढ पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, तुमने अमेलगमेशन खुद से रिवाइज किया कोशिश करके, उसके बाद तुमने कुछ क्वेश्चंस देखे या बस खुद से कंसेप्चुअली रिवाइज कर लिया, और उसके बाद तुम्हें फील आया कि यार एक काम करता हूं, मैं जय सर का रिवीजन वीडियो देख लेता हूं अमेलगमेशन का, क्योंकि मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम आया है। जब तुम ये करोगे, जब तुम रिवीजन वीडियो देखोगे तो तुम्हें बहुत ज्यादा चीजें रियलाइज होंगी कि अच्छा, मैं जब कंसेप्ट पढ़ रहा था, रिवाइज खुद से कर रहा था, तो ये चीज मुझे समझ में नहीं आ रही थी, अब अच्छा इसका मतलब ये होगा, और वो चीज लॉन्गर टाइम के लिए रिटेन होती है। जबकि अगर तुम डायरेक्टली रिवीजन वीडियो देखोगे तो खुद का दिमाग ही नहीं चला पाओगे, समझे। तीसरी चीज, प्रैक्टिस ऑल मस्ट डू क्वेश्चन। आपको कुछ भी हो जाए, सारे मस्ट डू क्वेश्चंस जो मैंने प्रोवाइड किए हैं आपको सारे के सारे करने। ये मस्ट डू क्वेश्चंस कहां मिलेंगे, फ्री रिसोर्सेज कहां मिलेंगे, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहां मैंने डाल के रखे और देख लेना। तो आपको सारे मस्ट डू क्वेश्चंस करने। अब ये आपका प्लानर है। प्लानर में आपको दो तीन चीजें फॉलो करनी है। एक तो ये सीक्वेंस कि भाई पार्ट 1 में आपको ये 2 दिन में ये 3 टॉपिक खत्म करने। फिर पार्ट 2 मैंने मार्क्स वाइज भी लिखा है, पार्ट 2 आपको ये तो 3-4 टॉपिक आपको ये इतने दिन में 4 दिन में खत्म करने हैं। मैंने क्या बोला कि मैंने तकरीबन 5 to 6 आवर्स के हिसाब से मैंने ये प्लानर बनाया है। मतलब अगर आपको ये 3 टॉपिक 2 दिन में खत्म करने हैं तो कुल मिला के आपको 11 घंटे में देना है। बगल में आपको मैंने एक कॉलम छोड़ के दिया है, इसका कोशिश करके प्रिंट निकाल लीजिएगा। आपने कितना एक्चुअल टाइम लिया वहां यहां पर लिख देना। इससे ना आपको ये समझ में आएगा कि आप ज्यादा ले रहे हो तो आपको बाकी में भैया कम टाइम मिलेगा, ये ध्यान रखना है। और अगर आप कम टाइम ले रहे हो तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, ठीक है। तो ये सीक्वेंस आप मेंटेन करना, मैं आपको पढ़ के नहीं बता रहा हूं। कितने टॉपिक्स को कितने दिन देना है ये सब आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको अपने हिसाब से मॉडिफाई करना है ये प्लानर थोड़ा बहुत, तो बस सीक्वेंस चेंज मत करना, इतना रिक्वेस्ट है, सीक्वेंस मत चेंज करना। नंबर ऑफ आवर्स थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, पर जो मैंने 100 नंबर ऑफ आवर्स लिखे हैं तो 90 हो सकता है, 110 हो सकता है, पर 100 का डायरेक्टली 50-60 नहीं हो सकता, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। हाँ, सेकंड रिवीजन कर रहे हो तो ठीक है, फर्स्ट रिवीजन ऑलरेडी कर चुके हो तो अलग बात है, पर अगर पूरी तरीके से अच्छे से पढ़ना है तो 100 आवर्स के आसपास का प्लानर जरूरी है, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये प्लानर आप प्रिंट आउट निकाल लेना, 20 दिन में आपको इस सीक्वेंस में कंप्लीट करना है।
अब ये सब करने के लिए जो भी यूजफुल रिसोर्सेज है, जैसा मैंने आपको बोला, अभ्यास बैच, रैपिड रिवीजन, जो अभी मैंने नया रैपिड रिवीजन लॉन्च किया है, ठीक है ना, चार्ट रिवीजन वीडियोस, उसके बाद 3 मिनट शॉर्ट्स, सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो ऑल इन वन फोल्डर है जिसमें मैंने सारे एग्जाम के रिसोर्सेज, मस्ट डू क्वेश्चन, मास्टर क्वेश्चंस, यूनिक क्वेश्चंस ऑफ आरटीबी, सब कुछ मैंने उसमें डाल रखा है, देख लेना। मैं ज्यादा अभी आपका टाइम नहीं वेस्ट कर रहा। अब आते हैं कि सर पूरे 50 दिन कैसे प्लान करना है, 50 डेज कैसे प्लान करना है। देखो जी, मेक श्योर आप 2 बार रिवीजन का टारगेट बनाएंगे और 1 बार आप मॉक टेस्ट भी बीच में रखोगे, दोनों रिवीजन के बीच में। सबसे पहले अगर आप सिर्फ ग्रुप 1 प्लान कर रहे हो, सर हम ना इसमें भी कंफ्यूज हैं कि हमें दोनों ग्रुप देना चाहिए कि सिंगल ग्रुप, आता हूं मैं उस पर। अगर आप ग्रुप 1 प्लान कर रहे हो तो आपको फर्स्ट रिवीजन इतने दिन 30 से 35 डेज का लेना चाहिए और सेकेंड रिवीजन 15 से 20 डेज का रखना चाहिए। इसमें जब आप क्योंकि ग्रुप 1 प्लान कर रहे हो तो इतने दिन आपके लिए बहुत हैं। यहां पर पढ़ते पढ़ते आप अपने समरी पॉइंट्स बनाते जाना और अपनी एक मिस्टेक बुक मेंटेन करना। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे तो जहां जहां आपने प्रॉब्लम आपको फेस की, आपने जहां पर क्वेश्चन गलत किया, वो मिस्टेक बुक में आप नोट करते जाओ और साथ साथ समरी बुक बनाते बनाते आप कॉन्सेप्ट्स उसमें डाल देना ताकि सेकेंड रिवीजन पे वो आपको काम आए। यहां पर आपको बहुत अच्छी खासी एलडीआर क्वेश्चंस की राइटिंग प्रैक्टिस लगेगी। लगभग सारे एलडीआर क्वेश्चंस कर लेना। जैसे ही आपका फर्स्ट रिवीजन किसी भी सब्जेक्ट का हो गया, एडवांस अकाउंट्स का हो गया, मॉक टेस्ट प्लान कर लो, लॉ का हो गया, मॉक टेस्ट प्लान कर लो, ऑडिट हो गया, मॉक टेस्ट प्लान कर लो। फिर आपको सेकंड रिवीजन देना है। मॉक टेस्ट आपको दिन में बस 2-3 घंटे के हिसाब से, बाकी सेकंड रिवीजन आपका चलता रहेगा। सेकंड रिवीजन आपको 15 to 20 डेज में देना है। सेकंड रिवीजन के टाइम पर आपको ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करने हैं, बल्कि आपको जो क्वेश्चंस यहां पर आपने किए थे उनमें से भी आपको सिलेक्ट करके रखने कि अब मैं बाकी के क्वेश्चन यहां पर कौन से करूंगा। मतलब फर्स्ट टाइम में जब तुमने ये एलडीआर क्वेश्चन किए, मान लो 200 क्वेश्चन देखे, 150 क्वेश्चन देखे, उनमें से आपको सिलेक्टिव 100 क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन सिलेक्ट करके रखने, उनको ओवरव्यू करना है और कॉन्सेप्ट्स को ओवरव्यू करना है। अगर तुमने समरी नोटबुक बना रखी थी तो, अदरवाइज तुम अपनी किताब से ओवरव्यू कर सकते हो, ठीक है। अगर बोथ ग्रुप देते हो तो दिन तो मैं बोलूंगा यार उतने ही देने पड़ेंगे तुम्हें, 30 से 35 डेज। ऑफ कोर्स बोथ ग्रुप दे रहे हो तो इसका मतलब तुम्हारा कॉन्फिडेंस एक जबरदस्त पीक पर होगा। हो सकता है तुमने 1-2 सब्जेक्ट आराम से अभी तक रिवाइज कर भी दिए होंगे, ठीक है ना, क्योंकि बोथ ग्रुप वालों का डेफिनेटली पहले से ही रिवीजन स्टार्ट हो चुका होगा। तो यहां पर हाँ मैं बोलूंगा कि मेक समरी नोट्स एंड मिस्टेक बुक इफ पॉसिबल। यहां ग्रुप 1 वालों को तो बहुत जरूरत है। हाँ, दोनों ग्रुप वालों को बेचारों को थोड़ा सा टाइम कम है, तो अगर टाइम मैनेज कर सकते हो, समरी बुक बना सकते हो, समरी नोट्स बना सकते हो शॉर्ट में तो चलेगा। अदरवाइज मेरी चार्ट बुक तुम्हें काम आ जाएगी। ऐसे ही रिस्पेक्टिव फैकल्टी ने अगर तुम्हें कुछ दिया होगा ऐसा कंटेंट तो काम आ जाएगा। जैसे मैंने यहां लिखा है कि ग्रुप 1 दे रहे हो तो टाइम है, इसलिए सारे एलडीआर लगाने। यहां पर एलडीआर में तुम कम से कम यार मैं बोलूंगा 70% क्वेश्चन एलडीआर के लगा लेना, कम से कम 70% क्वेश्चंस एलडीआर के लगा लेना, ठीक है। बाकी वही है सब कुछ कि भाई लास्ट के 15-20 डेज में आपको जस्ट एक ओवरव्यू करना है। जो भी आपने यहां पर किया था, सिलेक्ट करके रखे थे क्वेश्चंस, उनको ओवरव्यू करना है। सिलेक्टिव क्वेश्चंस 50-60 क्वेश्चंस को ओवरव्यू करना है और कंसेप्ट्स को ओवरव्यू करना है, ठीक है। सर ऑडिट से ना डर लगता है, सर दिमाग खराब है, ऑडिट तो दिमाग खराब कर रहा है। एक छोटी सी स्ट्रेटजी दूंगा जो मैंने अपने टाइम पे सीए फाइनल में फॉलो की थी। डेली 1 से 2 घंटे ऑडिट को दो अगले 50 दिन तक, जब तक एग्जाम चल रहे हैं तब तक। एक चलो 50 में से 10 दिन छोड़ दो, 40 दिन तक डेली ऑडिट को 1 से 2 घंटे, 1 से 2 घंटे पढ़ लिया, थोड़ा सा लिख के देखा, पढ़ लिया, क्वेश्चंस को थोड़ा सा लिख के देखा, पढ़ लिया, लिख के देखा। ऑडिट को छोड़ो ही मत, ऑडिट के साथ कंसिस्टेंसी मेंटेन करो। मैं आपको बोल रहा हूं 40 दिन में शायद आपने 2 बार 3 बार ऑडिट कर लो, पर आप ऑडिट को छोड़ो ही मत। सीरियसली बोल रहा हूं, छोड़ो ही मत। जब छोड़ो ही नहीं ना, लगातार 40 दिन करोगे ना, शुरू में आपको 5-6 दिन मजा नहीं आएगा, आपको लगेगा कम हो रहा है, ज्यादा बढ़ाऊं क्या, पर आप बस 1-2 घंटे देते जाओ, 1-2 घंटे देते जाओ। थोड़ा सा पढ़ लो, थोड़ा सा उसका राइटिंग प्रैक्टिस कर लो, क्वेश्चंस का जितना पढ़ा उसके क्वेश्चंस का राइटिंग प्रैक्टिस कर लो। कंसिस्टेंसी मेंटेन करोगे, आपको वो समझ में आ जाएगा कि अब मुझे कौन सी लैंग्वेज लिखनी है। लास्ट, सर सिंगल ग्रुप दूं कि बोथ ग्रुप दूं? बेटा पहली बात तो इस मोमेंट पर तुम्हें ये चीज नहीं सोचनी चाहिए थी, अभी तक तुम्हारा डिसीजन मेकिंग हो जाना चाहिए था। बट अगर अभी तक तुम ऐसे मोमेंट में हो तो मैं बोलूंगा यार, अगर तुम्हारे मैक्सिमम पिछले अटेम्प्ट में अगर 45 से कम मार्क्स थे मैक्सिमम सब्जेक्ट्स में, या यूं कहें कि तुम बहुत ही रेयर किसी एक सब्जेक्ट में ही बस 55 क्रॉस कर सके, 2-3 सब्जेक्ट्स में तुम 55 क्रॉस नहीं कर पाए, आई मेरी बात समझ में कि नहीं? मतलब तुम ना 45, 46 वगैरह में ही बार बार अटक रहे हो, बेटा सिंगल ग्रुप ही देना बेटर है। हाँ, 2-3 सब्जेक्ट में तुम 55 क्रॉस कर चुके हो, दोनों ग्रुप दिए थे, कम से कम 3 सब्जेक्ट में तुम 55 क्रॉस कर रहे हो, तो यहां पर बनता है कि हाँ यार ग्रुप 2 सोच सकते हैं।
दोनों ग्रुप सोच सकते हैं। जिसके 270 प्लस मार्क्स हो रहे हैं पिछले अटेम्प्ट में, वो दोनों ग्रुप का सोच सकते हैं। 270 के कम मार्क्स थे तो आपको दोनों ग्रुप का नहीं सोचना चाहिए, आपको सिंगल ग्रुप का ही सोचना चाहिए। आप अगर 40s की लाइन में अभी भी अटक रहे हो, आपको सिंगल ग्रुप ही सोचना चाहिए। ठीक है सर, मैं सोच रहा हूं कि ना मई अटेम्प्ट स्किप करके सितंबर दे दूं क्या? भगवान बिल्कुल गलती मत करना, ये चीज बिल्कुल गलती मत करना। मैं आपको क्या बताऊं, सितंबर में अगर चले गए तो सितंबर में भी यही सोचोगे कि यार एक ही ग्रुप दे देता हूं, दोनों ग्रुप तो हो नहीं पाए, मेरी स्ट्रेटजी खराब हो गई। तो मैं बोलूं कि जो है सो है, जितना समय है उतने समय के हिसाब से भले सिंगल ग्रुप दो, पर तरीके से दो। ठीक है, सो ये आपकी 20 डेज प्लानर और ये 50 डेज स्ट्रेटजी आपको बहुत काम आने वाली है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करने का है। ठीक है, और बच्चों मैं आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, हमारे नए बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं, रेगुलर बैचेस फॉर जनवरी 26 एंड सितंबर 25। तो अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं, छोटे भाई बहन हैं, तो उन तक बस मेरा मैसेज पहुंचा देना। अगर आप मेरी टीचिंग से खुश हुए हो तो उनको जरूर उनको बोलना कि आप मेरे क्लासेस के डेमो जरूर लें बिफोर ज्वाइनिंग एनी क्लासेस। और मेरे क्लासेस भी अब अवेलेबल हैं, अभी डिस्काउंट भी चल रहा है, और आपको पता है कि आपका भाई किस तरीके से आपकी हेल्प करता रहता है। ठीक है, चलिए गाइस अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय माता दी, लव यू ऑल। और टेंशन मत लो, लगे रहो, तुम्हारा भाई तुम्हारा अंत तक साथ देगा। ठीक है, चलो।